नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बिहार में महागठबंधन की जो स्थिति है वह लग रहा है कि अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने अपने मन से अपनी इच्छा अनुसार पहले चरण के सभी सीटों का सिंबल दे दिया, महागठबंधन के किसी नेता से कोई विचार विमर्श नहीं किया, गठबंधन धर्म का कहा जा रहा है कि पालन भी नहीं किया। औरंगाबाद सीट है उसका भी कहा जा रहा है कि जब उन्होंने दे दिया सिंबल, जो कि कांग्रेस उसे अपना कहती आई है। वैसे में आज एक बड़ी बैठक है महागठबंधन की, जिसमें लालू प्रसाद यादव से लेकर के तमाम नेता मौजूद हो सकते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद हो सकते हैं। उसमें क्या कुछ निकल कर आएगा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बिहार के कांग्रेस नेता सिद्धार्थ क्षत्रिय जी हैं। सिद्धार्थ जी, सब कुछ ठीक चल रहा है गठबंधन में? ऐसा हम लोग खुद तो फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का आशा था जो एक साथ सीटों के घोषणा होगा। हम लोग निराश निश्चित रूप से इस बात से हैं, जो जिस ढंग से एक मंच पे आके हम लोगों के घोषणा होता है तो इंडिया गठबंधन के लिए बेहतर होता है। लेकिन आज जो भी टिकट हमारे गठबंधन के माध्यम से भी मिल रहा है, हम लोगों को भी आप ही के माध्यम से पता चल रहा है, मीडिया के माध्यम से। हम लोगों के नेता को भी नहीं पता है। तो ऐसी स्थिति में चूक कहाँ हो रही है? चूक हो रही है जहाँ आप देखे होंगे बेल हो जा रहा है। बीजेपी यहाँ तक धर्म के उन्माद में लोगों को फंसाए हुए, और उस उन्माद में लोग फंसे हुए। न महंगाई देखना है, न बेरोजगारी देखना है, न रोजी रोजगार देखना है। जनता का फैसला तो आपको मानना होगा ना। जनता अगर महंगाई नहीं देख रही है तो वही देखना होगा। हाँ, तो इसीलिए ना बीजेपी उसमें फंसा के वो अपना दिन रात किसको तोड़ना है, जोड़ना है, फोड़ना है, खरीदना है, तो ये करते रहते हैं। आप तो देखिए जिस तरह से चुनावी बॉन्ड में निकल के आ रहा है। लेकिन सबो लोगों ने लिया है, किसी ने कम लिया, किसी ने ज्यादा लिया। सबो लोगों ने लिया है, तो जो ईडी तो सबो लोग के पास तो है नहीं ना, वो तो केंद्र सरकार के पास है। लेकिन माना आप कि 100 करोड़ अगर हमने लिया है, 1 करोड़ आपने लिया है, तो चोर तो आप भी हुए। जी नहीं, वो नियम ही बनाया गया, इसीलिए जो वो चोरी में लोग को फंसा। अब विपक्ष कैसे अपना पार्टी चंदा करते हैं? पार्टी ईडी के दुरुपयोग, ईडी भारत के लिए है, देश के लिए है, एक पार्टी के लिए नहीं है ईडी। ये तो आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं ना। तो इस तरह जिस तरह से हमारे सहयोगी के बिल में ईडी के, सीबीआई के वकील पेश नहीं हुए दिल्ली में। लालू जी की बात आप कर रहे हैं। अब जिसकी भी बात हो, उसी समय हम लोग को संदेह हो गया था कुछ अंदर से खिचड़ी पक रहा है लालू प्रसाद और बीजेपी में। जो भी हो, लेकिन ये संकेत था हम लोग को, पार्टी के लिए संकेत। और इस संकेत को समझते हुए हमारे पार्टी जो है 40 सीट पे गठबंधन के लोगों को मदद हो या अपनी मदद। आप अगर संकेत को नहीं समझ सके तो गलती आपकी, एनडीए की तो गलती नहीं है। नहीं, ये तो गठबंधन में जब एक प्लेटफॉर्म पर बैठ के बातचीत हो गई, सभी लोग, हम लोग रैली कर लिए, विचार कर लिए, इसके बाद भी अंदर से आप डरे हुए, जो डरे हुए लोग हैं, मरे हुए लोग हैं, वो इंडिया गठबंधन को, इंडिया को नहीं मजबूत कर सकते हैं। राहुल गांधी बोले हैं इंडिया क्यों रखे हैं, उसका नामकरण के पीछे मरे हुए डरे हुए लोग नहीं रह सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी जैसे लोग रह सकते हैं, उद्धव ठाकरे जैसे लोग, केजरीवाल जैसे, सोरेन जी जैसे लोग रह सकते हैं। बात फिर वहीं आ गई। एनडीए ने सीटों का बंटवारा किया। आपने देखा दिल्ली में सभी सहयोगी एक साथ थे, सीटों की घोषणा हुई। हालांकि उम्मीदवार की घोषणा में लेट हुई, लेकिन सीट तय हो गया कि 17 बीजेपी, 16 जदयू, 5 चिराग पासवान, 1 उपेंद्र कुशवाहा, 1 जीतन। आप लोग भी तय कर लेते हैं, क्यों नहीं कर पा रहे? आपकी गलती, आप बीजेपी को दोष नहीं, हम लोग तो तय किए। हम बीजेपी के कहते रहे हैं, बीजेपी के पास पूरी तरह से लोगों को उन्माद में झोंक के वो मुद्दा से भटका दिए हैं लोगों को, और दिन रात सहयोगी को तोड़ने में, उसको फोड़ने में, उसको खरीदने में, डराने में। संवैधानिक संस्था बीजेपी के लिए नहीं है, वो भारत सरकार के लिए। भारत सरकार आपकी बात मान लिया कि महंगाई से लेकर के तमाम मुद्दों से बीजेपी ने ध्यान भटकाया है, लेकिन जनता इसको तय करेगी। लेकिन आपके यहाँ अगर सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा तो इसमें बीजेपी कैसे दोषी हो? बीजेपी ही दोषी है। बीजेपी को लोग आज अहंकार में, ये बीजेपी चूर है। बीजेपी ये समझ रहे हैं बीजेपी से देश नहीं है, देश से बीजेपी है। तो
यहाँ जब आप केंद्र में जब सरकार है तो संवैधानिक संस्था इस तरह से केवल लोकतंत्र को कुचलने के लिए नहीं होता। इस प्रकार से केजरीवाल की गिरफ्तारी में अगर गलती करेगा तो मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, कानून अपना काम करेगा। तो प्रधानमंत्री बॉन्ड जब गैर कानूनी घोषित हो गया, उसमें सारा काला चिट्ठा निकल कर आ रहा है, तो प्रधानमंत्री के क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? क्यों नहीं प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी? चुने हुए मुख्यमंत्री हो सकते हैं, झारखंड दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर सकते हैं, प्रधानमंत्री कानून से ऊपर है? कोई कानून से ऊपर नहीं। तब कानून से जब आपके जिसको आबकारी नीति में ये कर रहे हैं मुख्य अभियुक्त बताए, उसी को मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किए रेड्डी जो हैं, और उस मुख्य अभियुक्त के गिरफ्तारी के 4 दिन के बाद ही जो है 5 करोड़ रुपए बीजेपी के बॉन्ड में आ गए, और इसके बाद जो है वो फिर उसको बेल के में रियायत दी गई। उसके बाद सैकड़ों करोड़ जो है वही व्यक्ति दिए हैं बीजेपी को। कहीं ना कहीं इसमें भी आप लोगों की गलती है। आप इस आवाज को उठाइए, देश में कोर्ट जिंदा है, कानून जो है कोई कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाइए। अरे कोर्ट जिंदा है क्या है, किस तरह से चलाया जा रहा है? जब इस लोकतंत्र के महान पर्व में कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के अकाउंट ही बंद कर दिया गया है, तो क्या कोर्ट कचहरी के हम लोग बात करते हैं? कि प्रधानमंत्री मोदी ने सारे चीजों को ध्वस्त, संवैधानिक संस्था को एकदम कुचल दिए हैं। एक जो है सीजीआई साहब कितना करेंगे? जहां वो रहते हैं फैसला तो ठीक होता है, लेकिन कहीं न कहीं ये लोग जिस बैकग्राउंड से आए हैं, जिस तरह से आपराधिक बैकग्राउंड से अमित शाह जी आए हैं, वही 3rd डिग्री के माध्यम से पूरे लोकतंत्र को कुचले जा रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं, खून कर रहे हैं लोकतंत्र के। आपकी बात मान लिया, आपने देश के गृह मंत्री के बारे में कहा, लालू प्रसाद यादव जो बिहार में जंगल राज के परिचायक रहे हैं, उनके साथ आप हैं तो सब ठीक हो जा रहा है। जंगल राज का परिचायक है कि नहीं बिहार में? अगर लालू जी जंगल राज के हैं तो बीजेपी महाजंगल राज के परिचायक है। पूरे देश को जो महाजंगल राज में ठेल के गर्त में लेकर चले गए। तो जैसे लालू जी के जंगल राज को जनता ने कबाड़ दिया, बीजेपी को भी जनता कबाड़ देगी। बीजेपी जो है अहंकार में चूर है। जनता को अगर 5 साल में खुशामद नेताओं को देखना है, इस लोकतंत्र को बचा ले जनता, और इस बार बीजेपी को उखाड़ फेंके। बीजेपी तुरंत ये 2 रुपया पेट्रोल डीजल जो कम कर रहे हैं, तो 2 पैसा कौड़ी के लोग को, हम आम आदमी को वो समझे। बिहार में वो जब कच्चा माल तेल के उतना दाम कम है, और इसी जिस तरह से पेट्रोल टीम को 2 रुपया में खरीदते हैं, वैसे जनता को धूल झोंकते हैं ये लोग। में कांग्रेस बैसाखी पर चल रही है, इसके लिए बीजेपी दोषी है। बीजेपी बैसाखी पे है। बीजेपी के आपके सीटों का बंटवारा लालू प्रसाद कर रहे हैं। एलजेपी से लेके भी आप एलजेपी के देख लीजिए, हम जीतन राम मांझी जी के देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी के देख लीजिए, लोजपा के देख लीजिए, तो ये तो सारा दल 100 दल के साथ तो बीजेपी है। वो तो अकेला के बात करते हैं। आपसे बात नहीं करके लालू प्रसाद अगर सीटों का घोषणा कर रहे हैं, तो इसके लिए कौन दोषी? इसके लिए कहीं न कहीं हमारे पार्टी के बड़े नेता दोषी नहीं, दोषी नहीं है। कुछ हमारे नेता जैसे राहुल जी, प्रियंका जी को आवास छीन लिया बीजेपी, उनको घर तक छीन लिया, सेकेंड में लगाया, और हमारे ही पार्टी के एक बड़े नेता के केंद्रीय मंत्री वाला आवास दिया हुआ है। नहीं, तो ये तो बाद में बात करेंगे। हमारा सीधा सा सवाल है कि बिहार में आपसे बिना पूछे हुए लालू प्रसाद यादव पहले चरण का सिंबल बांट दे रहे हैं, आप लोग से सलाह भी नहीं ले रहे हैं, इसके लिए कौन दोषी? इसके लिए कहीं न कहीं अंदरूनी साठगांठ के तहत जिस तरह से पार्टी को पहले परंपरागत सीट को डैमेज किया गया, कांग्रेस पार्टी के पहले 4 सीट पे भी जो लाया गया था, उस समय बेगूसराय, मधुबनी, औरंगाबाद, सासाराम ये सब मिलता था। तो बेगूसराय, मधुबनी और औरंगाबाद खत्म कर दी, कटिहार भी जाने की और तो सब जगह जिस तरह से हमारे परंपरागत सीट को खत्म किया गया, वैसे ही हमारे लीडरशिप को भी खत्म किया जा रहा है कांग्रेस में। चलिए सिद्धार्थ जी, एक आखिरी सवाल है। जो स्थिति बन रही है, क्या माना जाए कि बिहार में महागठबंधन रहेगा या चुनाव से पहले खत्म हो जाएगा? देखिए, महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन है और रहेगा, मजबूती से रहेगा, चाहे कुछ दल आवे और जाए। सीटों का बंटवारा नहीं हो पाएगा तो
यहाँ सीटों के कन्हैया कुमार को रोकने के लिए, सिर्फ कन्हैया कुमार को रोकने के लिए हमारे सहयोगी दल के लोग अपना प्रतिनिधि हमारे पार्टी में थोप दिए, और थोप दिए तो उसी साठगांठ में आज पार्टी को नुकसान हो रहा है, सिर्फ कन्हैया कुमार को रोकने के लिए, एक यंग लीडरशिप को रोकने के लिए। ये सारे मैंने वो आग था जो कि प्रधानमंत्री मोदी के, हाँ, उनको मीडिया लौट लेता है, वो एक यंग लीडरशिप है। हो सकता है जो हमारे गठबंधन के यंग नेता को ये अच्छा नहीं लगता होगा, तो उनको रोकने के लिए अपने प्रतिनिधि को हमारे पार्टी में सर्वे सर्वा बना के सभी सीट को, सभी जगह हम लोग को निराशा हो रहा है। पार्टी के आम लोग चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, कांग्रेस को वोट देने के लिए आम आदमी तैयार है, लेकिन हम लोगों के साथ जिस तरह से अपना सहयोगी हो या जिस तरह से हो, हम लोग को इंडिया गठबंधन के मजबूत करना था, दिल खोल के बात हुई थी। लेकिन कहीं न कहीं इस तरह के जो निकल के आ रहा है निराशाजनक है। इससे इंडिया गठबंधन को अगर कोई नुकसान करते हैं तो किसको कौन फायदा करना चाहते हैं ये तो हर कोई जानता है। चलिए हमारे साथ कांग्रेस नेता सिद्धार्थ क्षत्रिय जी। निश्चित तौर पर इन दिनों जो महागठबंधन में माहौल बना हुआ, आपने देखा लालू प्रसाद यादव ने बिना कांग्रेस के, बिना महागठबंधन के अपने सहयोगियों को विश्वास में लिए हुए सिंबल जारी कर दिया। वैसे में कांग्रेस के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह लालू प्रसाद यादव से मिले, भी बात नहीं बनी। आज दिल्ली में मीटिंग है, वैसे में मीटिंग में क्या कुछ निकल कर आता है? क्या महागठबंधन बिहार में बरकरार रहेगा, या जो लगातार मोदी एनडीए कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं कि चुनाव से पहले महागठबंधन, इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा? वैसे में क्या कुछ होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल अपन ब्रेकिंग बॉक्स।